हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। यानी कि इसके पहले वाले आप वीडियो में यानी कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को आप ट्रांसलेट करना सीख गए, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि आप एक बार फिर से आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के परिचय के विषय में थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मीन्स बीता हुआ, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और टेंस मीन्स काल यानी कि समय। और इसका फार्मूला, इसके पहले जो मैं बताया था फार्मूला, सेम यही फार्मूला है। एक ही फार्मूले से आपको हर टाइप के सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। तो पहला वाक्य है, हालांकि एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, आ था, आए आदि, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे ये देखो लिख दिया हूँ, चुका था, लिया था, दिया था, आ था। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, आ था, आए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है आप कब, आप कब क्रिकेट खेल चुके थे। ये आपका वाक्य है, आप कब क्रिकेट खेल चुके थे। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस बहुत कम समय में आप लोग बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। बहुत आसान है ये। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये कुछ समय के लिए ये समझ लो कि है ही नहीं है। ये कुछ समय के लिए समझ लो कि है ही नहीं है, इसे देखना ही नहीं है, इसे आपको देखना नहीं है। बाकी सब वर्ड को पढ़ो। देखो आप क्रिकेट खेल चुके थे, तो आप क्रिकेट खेल चुके थे, इसका ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1 में आपको मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और तब उसके बाद इसे देखो, आप क्रिकेट खेल चुके थे, तो आपकी इंग्लिश यू। अब ये आपकी इंग्लिश यू हो गई, ये एकदम सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इंग्लिश यू। उसके बाद आपको सेंटेंस नहीं देखना है, सेंटेंस नहीं देखना है, आप अपने फार्मूले पे आ जाओ। आपका फार्मूला है हैड, तो पहले यहाँ लिख दो हैड हो गया। उसके बाद लिखा गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का तीसरा रूप। इसमें देखो क्रिया क्या है, आप क्रिकेट खेल चुके थे, यानी कि खेलना। तो टू प्ले मीन्स होता है खेलना। टू प्ले मीन्स खेलना। टू प्ले मीन्स खेलना होता है। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपका फार्मूला क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। तो इसका प्रयोग करेंगे थर्ड का। तो यू हैड प्लेड। आप देखो यहाँ से आप कहाँ आ गए, यहाँ, फिर यहाँ तो ऐसे यहाँ आ गए आप इधर, फिर ऐसे आएंगे। क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख दो, क्रिकेट। अब देखो ये वाक्य क्या है, लिखा हुआ है कब। अब इस पर ध्यान दो, अब वाक्य के बीच में अगर कब आए, यानी कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी ये है। तो
तो इसे क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, यानी कि कर्ता से पहले लिखेंगे। तो इसे आप यू को यहाँ कर दो और हैड को यहाँ बाहर कर दो, और इससे पहले इसकी अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी, व्हेन। आपका सेंटेंस बन गया व्हेन हैड यू प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे। तो दूसरा वाक्य है आपका, दूसरा वाक्य है हम आज क्या खा चुके थे। दूसरा वाक्य है आपका हम आज क्या खा चुके थे। ठीक, इसमें भी इस पहले वाले वाक्य में आया है कब, दूसरे वाले वाक्य में आया है क्या। तो इस वाक्य को कुछ समय के लिए मत देखो, यानी कि इस शब्द को, ये जो शब्द है आपका, कुछ समय के लिए मत देखो। तो आपका ये सेंटेंस बन गया सिंपल। तो अब इसका ट्रांसलेट कर लो। तो हम आज खा चुके थे, तो हम की अंग्रेजी लिखो वी। वी। अब हिंदी का वाक्य नहीं देखना है, आप अपने फार्मूले पे आ जाओ। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पहले लिखो हैड। हैड लिख लिया। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया क्या है, हम आज खा चुके थे, यानी कि खाना। टू ईट मीन्स खाना होता है। टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका फार्मूला ही है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो वी हैड ईटेन। अब क्या है, आज है तो आज लिखो का टुडे। उसके बाद अब इस शब्द पर ध्यान दो, इस शब्द पर। अब मैं बताया हूँ, अगर वाक्य के बीच में कब हो, क्यों हो, कैसे हो, क्यों हो, कहाँ हो, तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया को बाहर लाओ। इस सहायक क्रिया को पहले करो। तो इस सहायक क्रिया को हम, आपका सब्जेक्ट इधर आ गया, हैड यहाँ लिख दिए। अब इसकी अंग्रेजी पहले लगा दो, वाट। आपका सेंटेंस बन गया वाट हैड वी ईटेन टुडे। ठीक, बहुत ही आसान है। आप जो किताबों में 5-5 फार्मूला लिखा रहता है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। आपको किताब से सीखने के लिए, आप पास्ट परफेक्ट को सीखने के लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 10 मिनट में सिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। बस आप पूरा वीडियो आप देखते चलिए बस। तो चलिए अपने अगले वाक्य पे, अगला वाक्य है मीना बाजार में खरीद चुकी थी। मीना बाजार में इंट्रोगेटिव बनाना है। मीना बाजार में सब्जी क्यों
चुकी थी। मीना बाजार में सब्जी क्यों खरीद चुकी थी। तो अब देखो, इसे भी ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी, बस आप लोग ध्यान से आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो शब्द है यही तो है, इसी को कुछ समय के लिए मत देखो। उसके बाद देखो, मीना बाजार में सब्जी खरीद चुकी थी। मीना बाजार में सब्जी खरीद चुकी थी, तो लिखो मीना। मीना हो गया। अब हिंदी का वाक्य आपको नहीं देखना है, हिंदी का वाक्य आपको देखना ही नहीं है। अब आ जाइए अपने फार्मूले पे। लिखा गया है हैड, तो यहाँ लिखो हैड, हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया का तीसरा रूप क्या है, देखो, मीना बाजार में सब्जी खरीद चुकी थी, तो खरीदना, टू परचेज मीन्स खरीदना होता है, दो मीनिंग है, टू परचेज, टू बाई, दोनों चाहो दोनों में से एक लिख सकते हो। तो टू बाई मीन्स खरीदना, टू बाई मीन्स खरीदना। फर्स्ट फॉर्म बाई, फर्स्ट फॉर्म बाई, सेकेंड फॉर्म बाट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होगा। तो मीना हैड बाट, बाट। उसके बाद ऐसे आएंगे वापस, सब्जी है तो वेजिटेबल लिखो, वेजिटेबल। में है तो इन, द बाजार है तो मार्केट, मार्केट। उसके बाद अब देखो क्या बचा है, क्यों। मैं बताया हूँ अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है तो पहला काम है कि सहायक क्रिया को बाहर लाओ। तो ये जो सहायक क्रिया है हम इसे यहाँ करते हैं। तो हैड को हम पहले लिख देते हैं, मीना को यहाँ हैड पहले लिख दिए, और इससे पहले इसकी अंग्रेजी यानी कि जो हो आपके वाक्य में, क्या हो तो क्या की अंग्रेजी, क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी, जो वर्ड हो आपका, तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी लगा देते हैं, वाई। अब देखो ये सेंटेंस आपका बन गया, वाई हैड मीना बाट वेजिटेबल इन द मार्केट। ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।